गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। बच्चों, हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब बच्चों, रेस्पिरेशन ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो अभी हम उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि वाई, यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, वाई डू वी रिस्पायर। मतलब जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो क्यों करते हैं बच्चों। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। देखो बच्चों, पिछले लेसन में हमने सेल के बारे में देखा था कि जो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स बने बच्चों, वो हर एक स्मॉल यूनिट से बने हैं और उसे हम सेल कहते हैं। हर कोई ऑर्गेनिजम्स जो भी कुछ बना है बच्चों, हर एक सेल किससे बना है? सेल से बना है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो ये सेल होता है बच्चों, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो बच्चों, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और सेल से ही पूरी बॉडी बनती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, और बॉडी में मैंने आपको कहा था कि अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और हर एक सेल उनका अलग अलग काम करते रहता है। न्यूट्रिशन क्या करता है? मतलब सेल न्यूट्रिशन के सेल होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन क्या करता है? जो भी कुछ हम खाना खाते हैं तो उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम भी ये सेल करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मतलब क्या बच्चों? जो खाना आपने मुंह से खाया, फिर वो अंदर गया, पेट में गया, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी सेल्स करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब बच्चों, उसमें से जो यूरिन निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम एक्सक्रीट कर देते, बॉडी के बाहर निकाल देते, तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें किससे होते हैं बच्चों? सेल से होते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? दूसरे नए बच्चे को जन्म देना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें बच्चों सेल से ही होती है। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और बच्चों, ये सारा काम तो सेल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना ये सारा काम करने के लिए। विदाउट एनर्जी कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता। इसके वजह से हमने हमारा खाना भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो सेल ये पूरे काम कर रहा है बच्चों, अपनी पूरी बॉडी की फंक्शन वो कर रहा है, तो इसके वजह से उनको सेल को एनर्जी की भी तो ज़रूरी है ना। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। बच्चों देखो, अगर हम खाना खा रहे, खाना खाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम सोते बच्चों, तभी भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम पढ़ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, फिर भी हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन बच्चों, जो ये सेल को एनर्जी लगती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टेड दैट यू शुड ईट रेगुलरली? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स आपके बहुत पीछे लगते हैं, बेटा दूध पी ले, बेटा खाना खा ले, बेटा फ्रूट्स खा ले। तो सही मात्रा में बच्चों रोज़ हमने खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है बच्चों, वो सारा काम, पूरी बॉडी को फंक्शन करने में बच्चों हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी होता है। और ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जो ये एनर्जी है, एनर्जी भी कहाँ से? अगर बस हम खाना खा रहे और रिस्पायर नहीं कर रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं बच्चों। हमने खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो इस टाइम में बच्चों इसका फूड के साथ केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, और इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। Therefore all living organisms respire to get energy from food। और जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, वो हमेशा रेस्पिरेशन करते हैं ताकि उनके फूड से उनको एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। देखो बच्चों, पता है हम जब सांस लेते हैं तब हम जो हवा चल रही है वो हवा हम इनसाइड लेते हैं, वो हवा हम अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। और जब हम बस हवा नहीं लेते बच्चों, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हम अंदर लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो बच्चों आपको पता है, हम हवा में से अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है उसे हम बाहर छोड़ देते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू
to all parts of the body and ultimately to each cell of the cell। देखो बच्चों, जो ब्रीथ हम करते हैं, जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो पूरे बॉडी में अपने ट्रांसपोर्ट होता है। जो ऑक्सीजन बस हम नाक से, हमें पता चल रहा है कि हम नाक से बस ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों, लेकिन वो ऑक्सीजन अपने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देखो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे ब्रेक डाउन होता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मदद से हम जो खाना खाते हैं बच्चों, वो ब्रेक डाउन होता है और फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या? जो खाना हम खा रहे हैं, फिर वो खाना कहाँ गया बच्चों? सेल में गया। फिर क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। जो सेल में खाना है बच्चों, वो ऑक्सीजन के मदद से ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब उसको ब्रेक डाउन होके फिर उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना सेल में जाकर ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होके फिर उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और ये जो एनर्जी रिलीजिंग का काम है, ऑक्सीजन के मदद से जो हमारे फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, ये काम सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन द सेल the food glucose is break down into carbon dioxide and water using oxygen। देखो बच्चों, जो फूड होता है, हम जो फूड खाते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है? जब ये फूड अपने पेट में जाता है, ऑक्सीजन के मदद से वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बच्चों, एनर्जी के साथ साथ उसमें से क्या रिलीज होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसके साथ वाटर भी रिलीज होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जो खाना हम खा रहे हैं और वो ऑक्सीजन के मदद से वो ब्रेक डाउन हो रहा है और उसमें से एनर्जी निकल रही है बच्चों, तो ये प्रोसेस को हम एरोबिक, ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों, कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में विदाउट ऑक्सीजन, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी तैयार करते हैं और वो जिंदा रह सकते हैं बच्चों। लेकिन ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं बच्चों? एरोबिक। ह्यूमन बींग्स, हम विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव और वी कैन नॉट गेट अ एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। तो बच्चों, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं ले सकते। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में बच्चों जो फूड है अपना, वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अभी ये आप देख सकते हो बच्चों, ये फॉर्मूला है। ग्लूकोज, हमने खाना खाया, ये सारा खाना किस में जाता है बच्चों? ग्लूकोज ही होता है। मतलब जो भी कुछ हम फूड खा रहे हैं, दाल, चावल, फ्रूट्स, दूध, ये सारा क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन से उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है। खाना खाया, फिर हमने ऑक्सीजन नाक से लिया, ये होने के बाद बच्चों हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वाटर भी पैदा होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब हमने खाना खाया, उसके साथ हमने ऑक्सीजन लिया, वो खाने का फिर क्या होता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने हमें ईस्ट का उदाहरण दिया है। जो बच्चों ईस्ट होता है, वो ईस्ट बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। और जो ईस्ट को बच्चों उसके खाने का एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना ऑक्सीजन का ही रह लेता है। तो ईस्ट बच्चों ये क्या हुआ? एनारोबिक हुआ, हम उसे एनारोबिक कहते हैं। ये ईस्ट क्या है बच्चों? उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके वजह से हम उसको एनारोबिक कहते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स।
ये जो ईस्ट जो ऑर्गेनिजम्स बच्चों बिना ऑक्सीजन के रहते हैं उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं। लेकिन बच्चों हम लोग कैसे हैं, हम एरोब्स हैं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, हमें ऑक्सीजन की रोज़ ज़रूरत पड़ती है और जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के मदद से ही उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन। देखो बच्चों ये तो ह्यूमन बींग्स में, मतलब जो भी कुछ एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, जो खाना खाया फिर जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, खाना खाया फिर उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी बनी। लेकिन बच्चों जो एनिमल्स विदाउट ऑक्सीजन करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तब उनकी रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, उन्होंने खाना खाया और उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया है, विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया है, तब क्या बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी बनी। लेकिन वाटर के जगह पे यहाँ पे क्या बना बच्चों, अल्कोहल बन गया। बस इतना ही डिफरेंस इसमें है। जो ऑक्सीजन के थ्रू उनके फूड में एनर्जी करते हैं, उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो वाटर क्या होता है बच्चों, फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जो एनारोब्स होते हैं वो जो विदाउट ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट विदाउट ऑक्सीजन वो काम चला लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन उनके खाने में वो एनर्जी तैयार होती है बच्चों, तो उनके खाने में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एनर्जी निकलती है और वाटर की जगह पे अल्कोहल बनता है बच्चों। So students, today you read this, tomorrow we will continue this. Thank you.